हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 60। रुद्र जब ब्रेकफास्ट के लिए नीचे पहुंचता है तो माही उसे कहीं पे भी नहीं दिखती। रुद्र माही को हर जगह देखता है पर उसे कहीं पर भी नहीं दिखती। सब लोग उसे चिढ़ा रहे थे पर रुद्र अपनी जगह पर चुपचाप बैठा हुआ था। प्रेमजीत जी काकू को पूछते हैं कि माही बेटा ब्रेकफास्ट करके तो गई है ना। तो काकू कहती है कि नहीं, वो बहुत ही जल्दी में थी और जल्दी जल्दी में उन्होंने चाय भी नहीं पी है, ब्रेकफास्ट तो वो करती नहीं है। ये सुनकर जो रुद्र खाने के लिए अपनी स्पून मुंह में रखने वाला था वो काकू की तरफ देखता है और फिर ना चाहते हुए भी वो खाना खा लेता है। आपने उसे ऐसे ही क्यों जाने दिया, उसको थोड़ा खिलाना चाहिए था ना, प्रीता जी ने कहा। जी हमने बहुत बार बोला था पर वो बहुत ही जल्दी में थी, पता नहीं क्या इमरजेंसी आ गई थी, काकू ने कहा। कोई बात नहीं, जब वो आएंगी तब मैं उनसे बात करूंगा, प्रेमजीत जी ने कहा। उनकी बातें सुनकर प्रीता जी कहती है कि वो शाम को आने का बोल के गई है और दोपहर का लंच भी मना किया है। रुद्र अपने मन में ही कहता है कि ये लड़की को इतना इमरजेंसी काम कहाँ से आ गया। उसकी मन की बात जसप्रीत जैसे समझ गया हो और वो कहता है कि इस लड़की को इतनी क्या इमरजेंसी आ गई थी जो बिना खाए चली गई और दोपहर का भी मना करके गई है। बेटा वो जल्दी में ही थे, तन्मय और अंजलि बेटी भी उतनी ही जल्दी में आए थे और माही बेटी को लेकर गए हैं, शायद उनको कहीं पे पहुंचना था। तन्मय बेटा किसी से कॉल पर बात कर रहे थे, काकू ने कहा। चलो ठीक है, तन्मय और अंजलि तो साथ में है, जसप्रीत ने कहा। हाँ अच्छा है कि तन्मय साथ में है, वरना माही अकेली ट्याला में कैसे रहती, मनप्रीत ने कहा। उसकी बात पर रुद्र एक नजर मनप्रीत को देखता है और कहता है कि इतना टाइम साथ रहने के बाद इतना समझ में तो आ जाना चाहिए था आपको कि वो इतनी भी कमजोर नहीं है कि वो पटियाला में अकेले सरवाइव ना कर सके। हाँ तू सही कह रहा है, मनप्रीत ने कहा। सब लोग फिर अपना अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। वही रुद्र अपने कमरे में पहुंचता है और अपना फोन चेक करता है तो माही का मैसेज था कि मैं एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ, लंच में भी शायद नहीं आ पाऊंगी, तो हैव अ नाइस डे। माही का मैसेज देखकर रुद्र मुस्कुरा देता है और फिर आज रुद्र प्रैक्टिस के बाद एक इंटरव्यू के लिए जाने वाला था तो रुद्र पहले प्रैक्टिस के लिए रेडी होता है और फिर थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद आज उसे टेस्ट सीरीज का इंटरव्यू था, इसीलिए वो इंटरव्यू के लिए लोकेशन पर पहुंचना है। रुद्र तैयार होकर आता है तो रुद्र ने वाइट कलर का शर्ट और उसके साथ ब्लैक पैंट पहना हुआ था। उसने हमेशा की तरह अपने स्टाइल को कैरी किया हुआ था और वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। रुद्र ने शर्ट पहने होने के बावजूद भी माही के काटने का निशान दिख रहा था। रुद्र का मैनेजर राघव उसके पास आता है और कहता है कि चल इंटरव्यू के लिए रेडी हो जा, तू दिखने में तो हैंडसम ही लग रहा है, एक बार मुझे देखने दे तुझे ऊपर से नीचे तक। इतना बोलकर राघव ऊपर से नीचे तक रुद्र को देखता है। रुद्र सच में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। तभी राघव की नज़र रुद्र के गले पर पड़े हुए निशान पे जाती है। तो ये कैसा निशान है, इतना बोलकर वो छूने वाला था कि रुद्र कहता है कि कुछ नहीं है। राघव गौर से उसके निशान को देखता है और फिर तिरछी नज़र से रुद्र की तरफ देखता है और मेकअप मैन से कहता है कि इसको हटा दो। मेकअप मैन से कहता है कि इनको कवर कर लो। उसकी बात पर मेकअप मैन कहता है कि नहीं, सर ने मना किया है। ये सुनकर राघव अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है। दोनों ही शूटिंग वाले एरिया में चले जाते हैं। तभी राघव रुद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि भाभी ने तुझे जंगली बिल्ली की तरह पंजा मारना भी चालू कर दिया है क्या। उसके बाद पर
रुद्र राघव का हाथ अपने कंधे से हटाता है और कहता है कि वो जंगली बिल्ली नहीं है, वो जंगल की शेरनी है और शेरनियाँ पंजा नहीं मारती, वो सीधे काटती हैं। इतना भूलकर रुद्र मुस्कुराता है और अपने इंटरव्यू वाली जगह पर पहुंच जाता है। रुद्र ने जानबूझकर इंटरव्यू से बात कर कर अपनी जगह चेंज करवा दी और जो उसके गले का निशान था वही उसको उसने साइड फेस बनाकर बैठ जाता है। पूरे इंटरव्यू में सब लोग रुद्र का निशान ही देख रहे थे और एंकर जो था वो भी बार बार उसकी नजर रुद्र के निशान पर जा रही थी और साफ साफ दिख रहा था कि वो लव बाइटी है। पर रुद्र ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पूरा इंटरव्यू खत्म होने के बाद रुद्र के पास हरप्रीत का कॉल आता है और कहता है कि चल हम अपने दोस्त के यहाँ मिलते हैं। तो रुद्र भी फ्री था तो कहता है ठीक है हम लोग मिलते हैं। इतना बोलकर रुद्र एक नज़र पूरा इंटरव्यू देखता है और फिर अपने कपड़े चेंज करने के लिए वहां पर निकल जाता है। वही सेट पर बैठे हुए सभी लोगों के दिमाग में यही सवाल था कि रुद्र के गले पे निशान क्या है। वही माही एक लग्जरियस कैफे में बैठी हुई किसी से बातें कर रही थी। वो और कोई नहीं सोडी ब्रदर्स थे। सोडी ब्रदर्स देखने में प्रॉपर पंजाबी लोग थे और माही टर्म्स एंड कंडीशन नेगोशिएट करने के बाद उनके साथ डील साइन कर लेती हैं और सोडी ब्रदर्स भी माही के साथ काम करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। सोडी ब्रदर्स में से गुरमीत सोडी कहते हैं कि मैडम आपके साथ काम करने का मौका मिलने पर हम बहुत ही खुश हैं। अच्छा होगा, हम यही दुआ करते हैं कि हम अगले कई सालों तक ऐसे ही काम करते रहे। उसकी बात पर माही मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं कि जब तक ईमानदारी, लॉयल्टी और सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी रहेगी हमारे इस पार्टनरशिप में, तब तक हम अच्छे से काम करेंगे। और इतना बोलकर माही मुस्कुरा देती हैं। उसकी बात सुनकर गुरमीत तोड़ी कहते हैं कि हमने हमेशा आपके बारे में सुना था, पर आज हमने देख भी लिया कि एक सच्ची और लॉयल इंसान हमेशा ऐसे ही होती है। उसको कभी भी फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पोजीशन पे बैठी हुई है और उसके लिए उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। हमने आपके बारे में बहुत ही सुना था, पर जब आपसे मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम आपको बहुत दिनों से जानते हैं। माही मुस्कुराती हैं और कहती है कि इतना भी मक्खन मत लगाइए, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। वो तो आप काम करेंगे तभी पता चल जाएंगे कि मैं कैसी हूँ। उसकी बात पर गुरमीत सोढ़ी कहते हैं कि जी ज़रूर मैडम, थैंक यू सो मच, हमें इतनी अच्छी मार्केट में डील कहीं पर भी नहीं मिलती। ठीक है, मोस्ट वेलकम आपका, पर अभी हम अपने काम पर लगे क्योंकि हमारे पास काम बहुत है और टाइम कम है। जी ज़रूर, आपने जो बोला है उस पर हम काम शुरू कर देते हैं। ठीक है फिर। इतना बोलकर माही खड़ी हो जाती है और एक बार गुरमीत चौधरी और उसके भाई से हाथ मिलाती हैं और फिर वहाँ से निकल जाती हैं। वहीं अंजलि कहती हैं कि आपने 2% ज़्यादा क्यों कर दिया, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। माही ने कहा ठीक है, तुमने जो भी किया होगा कुछ सोच समझ के ही किया होगा। इतना बोलकर अंजलि चुप हो जाती है। तो ठीक है फिर हम अमन खन्ना से मिले। तन्मयी ने कहा हाँ ठीक है चलते हैं फिर। माही ने इतना बोला और सब लोग कार में बैठ जाते हैं।